नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैं आईआईटी गुवाहाटी बीटेक का ग्रेजुएट हूँ। मैंने 2 बार जेई दे रखा है, 2017 और 2018 में, दोनों टाइम क्रैक करा है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेई को कैसे स्मार्ट तरीके से टैकल करा जाए, जो कि जेई एडवांस है, और पूरा अपन खुलासा कर देंगे, चट्टा पिट्ठा खोल देंगे और आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर से बूस्ट हो जाएगा। तो पेपर के एनालिसिस पे अपन अभी डीप डाइव करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने 36 बार आपको बोल दिया है कि पीवाईक्यू के अलावा आपको कुछ नहीं करना, तो कमेंट सेक्शन में आप ये क्यों बोलते हो कि भैया हम ये कर लें, क्या कर लें। अरे भाई, तुम्हारे पीवाईक्यू हो जाए फिर तुम सब कुछ करो। पीवाईक्यू के अलावा कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो पीवाईक्यू का जो सेम कंसेप्ट है ना, वो रिपीट होंगे। सही बता रहा हूँ। कोई ना कोई जो चीज़ होगी ना, हो सकता है कोई आपने करा मॉडर्न फिजिक्स का, उसमें जो कंसेप्ट लग रहा हो कैसे तरह, वो दूसरे क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आएगा सेम, मतलब सेम क्वेश्चन तो मुश्किल है रिपीट होना, लेकिन उसका एप्लीकेशन जरूर रिपीट मतलब होगा। लिख के ले लो, होगा और हर बार होता है। तो अगर आपने पता है पीवाईक्यू अच्छे से लगा रखे ना, मैं बता रहा हूँ आप ऑलरेडी लोगों से आगे हैं, तो बस पीवाईक्यू आर इनफ। और मॉक टेस्ट से आप अपना करिए एनालिसिस, बस और कुछ नहीं करना। मार्क्स नहीं देखने टेस्ट के, बाकी बस आप करते रहे। और याद रखिए जेई एडवांस का जो फेवरेट टॉपिक है ना, वो क्या है, बेसिक्स पे फोकस करता है जेई एडवांस। आपको बेसिक चीज़ आती है कि नहीं? आपको मैकेनिक्स पता है, आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सारे वो लॉ पता है, बेसिक उनके बारे में जानते हो कि क्या वो बेसिक है, इनर्शिया क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एग्जैक्ट बेसिक पे जाता है भाई, और उससे क्वेश्चन फ्रेम करता है। अगर आपके बेसिक सही है ना, तो मैं बता सकता हूँ आप आराम से निकाल लोगे। इसमें कोई फॉर्मूला ट्रिक काम नहीं करते। बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई फॉर्मूला ट्रिक काम कर जाए जी एडवांस में। कभी भी देखोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला ट्रिक ऐसे डायरेक्ट काम करे। मोस्टली क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है बहुत ही प्यारा, और ये क्या करते हैं, एक एक चैप्टर को मिक्स करके, मर्ज करके, जैसे मैकेनिक्स को किसी के साथ मर्ज कर, जैसे वेव्स के साथ मिक्स कर दिया, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं ऐसे ही। तो इस तरीके से टफ बनाते हैं, ठीक है। और आपको ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ 40% आपको मार्क्स लाने हैं, 5000 रैंक आपके अंदर ऐसे आ जाएगी। मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बताया था टाइम टेबल के बारे में, और टेस्टिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वीकेंड्स पे आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। आईआईटी इतना टफ नहीं है और पॉसिबल है 40 दिन में। आईआईटी को टफ आप लोग ही ने कर रखा है, खुद को ये प्रेशराइज करके, अरे भैया बहुत टफ है, ये है वो। करोगे भाई तो सब हो जाएगा, करने वाले कर रहे हैं। अब AIR 1 के 94% मार्क्स आ रहे हैं जी एडवांस में भाई, 94%। समझ रहे हो? इतने टफ पेपर में उस बंदे के 94 आ जा रहे हैं, तो तुम्हारे 40 भी नहीं आएंगे क्या? इतना 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 क्या डिफरेंस है? तुम भी तो इंसान हो, वो भी तो इंसान है ना, वो भगवान थोड़ी पैदा हुआ है, ठीक है। तो अब जरा साइड करते हैं इन सबको बातों को, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूँ, कमेंट में जल्दी से अभी आज के टारगेट लिख दो, और कल टारगेट जो सेट करे थे हुआ कि नहीं, ये अपन डेली करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो आज के टारगेट लिखो, कल कल वाला टारगेट हुआ कि नहीं वो भी लिखो, ठीक है। और ईमानदारी से लिखना। देखो, मैं आपको कुछ बोलने तो नहीं आऊँगा, लेकिन ये बात बता सकता हूँ कि भगवान ज़रूर देख रहा है ऊपर से, ठीक है। अब बात आता है अपने टॉपिक के ऊपर। देखो, जेई एडवांस का अगर आप एनालिसिस करोगे 10 साल के पेपर्स का, तो आपको पता चलेगा ट्रेंड कुछ इस तरीके से रहता है। इजी के 25 क्वेश्चन, 50 जो रहते हैं, मीडियम रहते हैं, और हार्ड को हम बिल्कुल साइड कर रहे हैं, अपन AIR 1 नहीं ला रहे, ठीक है। अभी पहले अपन अंडर 5000 टारगेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, जो पेपर में होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए तो 75% ईजी और मीडियम से ही आता है, ठीक है। कट ऑफ अगर आपको पता हो तो काफ़ी कम जाता है, इतना ज़्यादा जाता ही नहीं है ना। लेकिन लोगों के कट ऑफ ही नहीं क्लियर होते हैं। कट ऑफ छोड़ो भाई, 10,000 रैंक लाने में सिर्फ 33% मार्क्स लाई चाहिए आपको, जेई एडवांस में आपकी 10,000 रैंक आ जाएगी। लोगों के इतनी ही नहीं आते, ठीक है। और वहीं अगर आप 40% निकाल लेते हैं, तो आप खुद ही सोचिए, 40% अगर आपने निकाल लिया तो 5,000 के अंदर आराम से प्यारी रैंक आपकी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैं बता दूं, क्लास 12 का वेटेज सम वॉट ज़्यादा रहता है, बट इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब बात आते हैं कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है अपने जेई एडवांस के लिए, जिसको आप छोड़ नहीं सकते। और ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज में चैप्टर भी आपको मैं बता देता हूँ, जिससे आपको प्रिपरेशन में आइडिया मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बता दूँ, इंटरलिंकेज तो आपको सीखना पड़ेगा। इवन अगर आप चैप्टर वाइज अभी पीवाईक्यू कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ आगे का कंसेप्ट लग रहा होगा, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखो, आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ेगा, स्पीड। आपको पता है क्या करना है? दिमाग लगाना है कि भैया ये कंसेप्ट मैं इसे शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकता हूँ, इजी क्वेश्चन कैसे छाट सकता हूँ। अपन को टफ की आदत भी लगानी है, ठीक है। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा पैनिक की जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि क्वेश्चन देखा हवा ही नहीं लग रही है, भैया क्या हो रहा है, ठीक है।
ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ कुछ आपको समझना चाहिए, बेसिक पे जाओ बिल्कुल कि ये क्या कहना क्या क्या चाह रहा है, ये अच्छा ऐसा है, फिगर बनाओ समझो, ठीक है, ऐसे होगा सॉल्व, ठीक है। अब मैं ज़रा आपको यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट में, फिर ज़रा इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। जो देखो फिजिक्स में ऑब्वियस है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ही सबसे बड़ा ले रखा है पोर्शन, आप देख सकते हैं 38% और 25% रहता है। थर्मो का 13% रहता है, ऑप्टिक्स का 12, यहीं पे मॉडर्न करना, और जो कुछ रैंडम चीज़ें आती हैं उसको अपन साइड करते हैं, ठीक है। तो अपन का मेन क्या होना चाहिए, देखो मैकेनिक्स करना इतना ईजी नहीं है। मैकेनिक्स भी अगर आपका हाथ नहीं बैठा ना मैकेनिक्स में, तो आप 40 दिन में इतनी जल्दी बैठा नहीं सकते, लेकिन आप बेसिक चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेसिक मैकेनिक्स का हर जगह लग जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी बेसिक हर जगह लगेंगे। फोकस आपको करना है बेसिक पे, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, आपको ये नहीं सॉल्व करना, आपको ये नहीं देखना कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि मुझे समझ में आ रही है कि चीज़ें, करंट फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, क्या कंसेप्ट क्या है, कैपेसिटेंस कैसे क्रिएट होती है, बेसिक पे जाओ, सीधी बात। नहीं समझ में आ रहा, कहीं से भी आपको थ्योरी पढ़नी है, एच सी वर्मा पढ़ो, कोई भी कहीं से भी थ्योरी पढ़ के पहले समझो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ग्रेविटेशन में भाई क्यों फोर्स क्यों लग रही है, क्या हो रहा है, रीजन, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर ट्राई करो धीरे धीरे कि मेरे से पी वाई क्यू बन रहा है कि नहीं, ट्राई करो, जरूरी नहीं कि बन जाए। सोल्यूशन देखो, सब भी नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन वीडियो देखो किसी की, तब बनेगा, ठीक है। ऐसे होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, और किसी भी टॉपर का भी ऐसा नहीं होता कि भाई क्वेश्चन देख के आंसर आ गया, प्रैक्टिस लगती है भाई, हजार हजार क्वेश्चन कर रहे हैं टॉपर होने, तब जाकर रैंक आती है, ठीक है। अब बात आती है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के ऊपर देखो ऑर्गेनिक का 32%, इनऑर्गेनिक का 27 और फिजिकल का 41। देखो इनऑर्गेनिक मैं बताऊं थोड़ी बहुत रैंडम, मतलब थोड़ी बहुत तो क्या रैंडम रहती है, तो इनऑर्गेनिक का तो मैं नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा रट्टा भी है। अपन फिजिकल और ऑर्गेनिक अपने हाथ में है, अगर आपने ऑर्गेनिक के कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, एम एस चौहान जहाँ से भी करें, कौन सा चौहान कौन सा ये, कहीं से भी करो, और फिजिकल भी कहीं से भी करो, क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू होने चाहिए, ठीक है। और अभी आपका फोकस पीवाईक्यू पे होना चाहिए कि पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मेन चीज़ तो ये है वेटेज। आप देख सकते हैं फिजिकल को बिल्कुल भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसे ही ऑर्गेनिक। अभी अपन इसको डीप डाइव करेंगे कौन से चैप्टर हैं, तो अभी बताते हैं आपको, ठीक है। अब यहीं आती है अपनी बात मैथ्स के ऊपर। अलजेब्रा आपको पता ही है, कैलकुलस ये मेजर चंक हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट और वेक्टर ले जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री को मत गिनो इधर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काइंड ऑफ अप्लाई हर जगह हो जाती है, तो इसको अपन नहीं गिनेंगे। बस ये 4 चीज़ें। अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कौन से चैप्टर हैं जो आप बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते, अगर अनदेखा कर रहे हैं तो ये आपके लिए ब्लेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये 10 साल का डेटा है जो मैंने निकाला है, और मैं अपनी प्रायोरिटी भी बताऊंगा जिस ऑर्डर में मैं ऐसे करता, ठीक है। ऑप्टिक्स का वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज रहा है, आपको हर साल कुछ दिखे ना दिखे, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। इसी तरह थर्मो का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, रोटेशनल भी दिखता है 2016 का, अगर आपको वो खतरनाक रोटेशनल वाला क्वेश्चन याद है जो खुद में ही गलत हो गया, तो आपको पता ही होगा रोटेशनल भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैट्स, ईएमआई, न्यूक्लियर फिजिक्स, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फ्लूइड्स करंट। तो भाई इसमें से पता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो इजी है ना वो कौन से, देखो ऑप्टिक्स इतना टफ नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा, इतना भी टफ नहीं होता ऑप्टिक्स। ऐसी थर्मो भी अगर आपका कंसेप्ट है तो आराम से हो जाएगा, और थर्मो का यहाँ करने का फायदा है, केमिस्ट्री या थर्मो हो जाता है, बस कन्वेंशन का चेंज है, ये आपको पता ही होगा। रोटेशनल तो मैं कहूँगा ये टफ है, तो इसको अपन जरा साइड ही रखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स डुएबल है, सब कुछ आपको ये नहीं है कि मास्टरी चाहिए, बेसिक आपको समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ठीक है, कि चार्ज क्या काम करता है, कैसे क्या, ठीक है, कैपेसिटेंस वगैरह ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसे ईएमआई इलेक्ट्रोस्टैट्स और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, काइंड ऑफ इंटरलिंक होकर इसका क्वेश्चन हमेशा मिक्स सा हो जाता है, याद रखना हमेशा, इसके आपके लिए रेडी रहना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी डुएबल है, ठीक है। और इसी के साथ वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर मैं बोलूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स को, ये सबसे इजी कंसेप्ट है, अगर आप पढ़ोगे ना, इंटरेस्टिंग भी है और ईजी भी है। ये अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो जरूर से करके आना, इतना ये मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट है, ठीक है। ऐसी थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप कैलोरीमेट्री वगैरह देखेंगे तो वो भी इजी आते हैं। ऐसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह के साथ ही मिक्स आएगा। और फ्लूइड भी डुएबल होता है, लेकिन हाँ फ्लूइड का कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन इतना ईजी नहीं होते अगर उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट घुसा दे, इसलिए मैंने इसे ग्रीन में रखा है। और यहीं आपका करंट हो गया, तो मेरा प्रायोरिटी क्या रहता, मैं तो सबसे पहले ऑप्टिक्स और थर्मो तो सबसे पहले खत्म करता, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैट जरूर करके आता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट करने से ईएमआई और मैग्नेटिक वाले जो क्या बोलते हैं चैप्टर है, अकेले इलेक्ट्रोस्टैट से कुछ नहीं होगा, इसको तुम्हें साथ में पढ़ना पड़ेगा। और भैया न्यूक्लियर फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकती। ये तो अपने प्रायोरिटी चैप्टर लिख दिए। रोटेशनल को आप फिर भी लेस प्रायोरिटी दे सकते हैं, जरूरी नहीं हो आपको रोटेशनल का टफ वाला हो जाए, जैसे कि 2016 में क्वेश्चन था भैया, ठीक है। तो इसको ये था अपना फिजिक्स का। अब जरा
और सब्जेक्ट का लाते हैं, जब आपका सबसे बढ़िया केमिस्ट्री का लाते हैं भाई। केमिस्ट्री में जीओसी बिल्कुल रट जाओ, जीओसी रट जाओ, क्या समझ जाओ पूरा, इतना रटने का भी कुछ नहीं है भाई। जीओसी से 8% क्वेश्चन बनते ही हैं, बनते हैं। पी ब्लॉक का तो मैं देखो रैंडम है, ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हटाओ इसको साइड करो। बेसिक भाई, बेसिक केमिस्ट्री से बताओ 6 कैसे, मैंने कहा था ना बेसिक भाई, यूपी क्या बोलते हैं अपना फेवरेट है भाई, इसका क्या बोलते हैं अपना जेई का, ठीक है। तो आराम से भाई आप निकाल लोगे यार, ये ऐसे ऐसे आराम से चुटकियां से, अगर आपने बेसिक समझ रखे ना तो निकल जाएगा, बस डरो मत आप, ठीक है। ऐसे निकालोगे आप, ठीक है, यूं ही निकलेगा क्वेश्चन। हाँ, अब बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, देखो ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन भी बन जाता है, लेकिन डुएबल रहता है, इसलिए इसको भी बोलेंगे। और फिजिक्स में देखो मैंने थर्मो का बताया था, फिजिक्स से रिलेटेड रहता है। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ईजी है कंपेरेटिवली, और काइनेटिक्स भी ईजी है, ठीक है। तो अगर आप मेरी सुनो तो मैंने क्या करा था, जीओसी मेरा सही था, पी ब्लॉक तो कचरा ही था मेरा, ज़्यादा कुछ था ही नहीं। बेसिक केमिस्ट्री मेरा ठीक था, कोऑर्डिनेशन ठीक था, और मेरा थर्मो भी ठीक था, और इसलिए मेरा केमिकल बॉन्डिंग मैंने थोड़ा इस पर फोकस बहुत ज़्यादा करा था, लेकिन मतलब फ्रूटफुल नहीं रहा था, ठीक है। उसका वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आई वाज गुड, और काइनेटिक्स का भी मेरे को ठीक से आता था। तो मेरी प्रायोरिटी तो ये थी, ये चैप्टर ज़रूर से देख के जाना, छोड़ के मत जाना इनमें से कोई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आते हैं मैथ्स पे। मैथ सबसे ज़्यादा ट्रिकी रहती है भाई, क्योंकि मैथ भैया हिला देती है। मेरे को मैथ पता है सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग भी लगती थी, वैसे मेरे को मैथ अच्छी लगती थी, बट जेई एडवांस की मैथ इतनी आसान नहीं है भैया, बाबू भैया। हाँ तो भैया इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी। हमेशा क्वेश्चन आता ही है, और डुएबल भी होता है, कभी कभार होता है रियली कि हाँ कुछ अलग क्वेश्चन आ जाएगा, बट हाँ प्रोबेबिलिटी को आप पता है अकेले मत देखिएगा, प्रोबेबिलिटी को आप पीएनसी के साथ देखिएगा, ये हमेशा लिंक रहते हैं, ऐसे इंटरलिंकेज आता है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। पीएनसी का तो टफ भी आ जाता है अगर सोलो में आए तो, ठीक है। और अब बात आती है मैट्रिसेस। भैया मैट्रिसेस ये ऐसे चैप्टर हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ा सकते हैं, मैट्रिसेस डुएबल रहता है। कॉम्प्लेक्स तो देखो मैं दिमाग कॉम्प्लेक्स कर दिया था, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। डेफिनेट भी भैया बहुत टफ आ जाता है कई बार, तो इसके लिए भी बात नहीं करेंगे। डेरिवेटिव्स का काइंड ऑफ मिड मिड मैं बोलूँगा, ठीक है। और 3D ज्योमेट्री हाँ कुछ क्वेश्चन करे जा सकते हैं, और सीक्वेंसेस सीरीज देखो कुछ भरोसा नहीं है इनका भी, ये रैंडम चैप्टर है। पीएनसी भी मैंने अभी बताया रैंडम है, लिमिट्स फिर भी डुएबल है, और वेक्टर भी काइंड ऑफ डुएबल ही है, पर ये मैथ थोड़ा रिलेटिवली टफ ही रहेगा आपका, मैथ आसान नहीं आता, ये तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। तो ये थे बेसिक चैप्टर जो आपको ज़्यादा फोकस देने चाहिए। इसी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका फेवरेट एग्ज़ाम IIT JEE निकालना है तो इन वाले क्वेश्चन चैप्टर्स को तो छोड़ के नहीं जा सकते आप, और फोकस करिए बेसिक पे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ट्रिक है भाई ये, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना क्या करना है, बेसिक पे जाओ भाई, बैक टू बेसिक। कोई ट्रिक व्रिक के पीछे मत भागो कि ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, दिमाग वाली चीज़ें हैं भाई, आराम से हो जाएगा। बस यही आज की वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको बहुत ही खतरनाक चीज़ें बताएंगे जो आपका दिल खुश कर देगी। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।